1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। अरे अलायना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर एलाइना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। एलाइना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़। अरे सीधा 50 करोड़? ये कौन है? ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए इसलिए सज धज के कोट पैंट पहन कर आया है। तभी एक और आवाज आई कि 2 दिन पहले ही अभिनव उसके ऑफिस में लंच डिलीवर करने आया था और उसने सवाल किया कि ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा इतनी बड़ी नीलामी में आ सकता है। वहीं अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। एक इंसान ने ऑक्शन मैनेजर से कहा कि अभिनव के पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। उन्हें ये नीलामी बंद करके एलाइना को वो इम्पोर्टेड कालीन दे देना चाहिए। नहीं नहीं भाई, रुको। अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलायना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। इस कालीन के लिए 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही उस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा। 60 करोड़। ए फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए उस आदमी ने अभिनव को धक्का देना चाहा, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि उस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जैकेट से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ अमाउंट डालकर साइन करने लगा। उस चेक को भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सब बहुत चक्के हो गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव ने अपने जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा था। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहाँ मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो मैनेजर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में कैसे खरीद रहा है और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ हैं भी या नहीं। मैनेजर ने थोड़ी देर तक उस चेक की जांच पड़ताल की और जब उसने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर बोला, ये नीलामी यहीं समाप्त की जाती है और ये विशेष इम्पोर्टेड कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंसमेंट किया तो वहाँ बैठे सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सबसे पीछे खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिस अलाइना, जिन्होंने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उनके पास किसी का कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये कोई अभिनव नाम का डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को वो 60 करोड़ में खरीद रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकले तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलायना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। उसके बाद एलाइना ने अपनी आंखें उठाई और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पे गई तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही एलाइना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? क्या है अभिनव का राज? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा है दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? आखिर कौन है टाइगर? इस कबाड़ी को तो मेरा कुत्ता भी घास ना डाले, मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। वैभवी के ऐसा कहते ही देवेन ने अभिनव को वहाँ से चले जाने को कहा और उसे बेइज्जत किया कि वैभवी ने तो उसे भगा दिया है। आज के बाद दोबारा वैभवी के पास भटकने की भी ना सोचे। प्लीज वैभवी, हम साथ में घर बनाने वाले थे। मैं तो हमारे लिए पैसे जोड़ रहा था। झोपड़ी को घर नहीं कहते अभिनव, जाओ यहाँ से। अभिनव की गर्लफ्रेंड वैभवी ने अभिनव की आंखों के सामने अमीरजादे देवेन के गले लग गई। अभिनव का सीना दर्द के मारे फटा जा रहा था।
अभिनव वहाँ से रोते हुए बाहर निकला और शराब की एक पूरी बोतल पी गया। मन ही मन उसने कहा कि इससे बेहतर तो उसे मौत आ जाती। अभिनव नींद और नशे में बेसुध एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत अभिनव को देख उसने अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, वाह, अब आएगा मजा। इसे डिक्की में डालो और मेरी बहन अनन्या के कमरे में। मगर बॉस, ये आदमी जैसा कहा है वैसा करो। और हाँ, दादाजी को क्या कहना है याद है ना? जी बॉस। अभिनव की जब आंख खुली तो उसके चारों ओर बंदूक ताने आदमी खड़े थे। वो एक आलीशान महल जैसे कमरे में था। उसके बगल में एक सुंदर लड़की बैठकर रो रही थी। सामने 6 फीट लंबे चौड़े आदमी ने अभिनव को गुस्से में देखते हुए कहा, ये शराबी है तुम्हारी पसंद अनन्या? अनन्या ने रोते हुए जवाब दिया, दादाजी मेरा यकीन मानिए, मैं नहीं जानती इसे। मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। तभी दादाजी की नजर अभिनव के पैरों की तरफ गई। दादाजी ने सनी को चुप कराते हुए अनन्या से कहा कि उनके घर के नियम के मुताबिक अनन्या को अभिनव से शादी करनी पड़ेगी और अगर उसने मना किया तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी सनी को मिल जाएगी। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवाकर शादी करा दी गई। अभिनव एक मामूली डिलीवरी बॉय था। सर पर तानी बंदूक के सामने वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। शादी होते ही दादाजी ने अपने गार्ड से कहा कि अब वो अभिनव को मारे और इतना मारे कि उसके शरीर के सारे रंग बाहर आ जाएं और फिर अनन्या से शाम में अभिनव के साथ अकरम की पार्टी में आने को कहा। दादाजी के आदमियों ने अभिनव के चेहरे का नक्शा ही बदल दिया और फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। अभिनव की जिंदगी में 24 घंटे में जितना कुछ हुआ उतना उसकी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। मजाक तो देखो, अकरम की पार्टी में पहुंचते ही अभिनव को वैभवी दिख गई। तुम्हारी शक्ल का कीमा भरता किसने बना दिया? यहाँ कुछ डिलीवरी देने आए हो क्या? वैसे इतनी लेविश पार्टी में तुम्हें देखकर मुझे तो उल्टी सी आ रही है। अभिनव ने जवाब दिया कि उसे एक धोखेबाज से कोई बात नहीं करनी है और वो इस पार्टी में उसकी बीवी के साथ आया है। अच्छा, पीछे देखो, तुम्हारी बीवी को तो कोई दूसरा लड़का है। अभिनव पीछे मुड़ा तो देखा कि एक बेहद रईस लड़का जिसने 30 लाख का सूट और 90 लाख की डायमंड लगी घड़ी पहनी थी, वो अभिनव की पत्नी अनन्या को गले लगा रहा था। हाय, मैं अनन्या का पति हूँ। अभिनव, ये चिराग है मेरा दोस्त, और चिराग ये है मेरा मजबूरी। मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें देखकर शॉक्ड तो हो गया हूँ। अनन्या तभी उन दोनों को छोड़कर वॉशरूम चली जाती है और उसके जाते ही अभिनव ने चिराग से कहा कि वो अनन्या से दूरी बना के रखे, जिस पे चिराग ने अभिनव को डिलीवरी बॉय कहते हुए उसकी बेइज्जती करने लगा और बोला कि उसके नौकर भी अभिनव से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। मुझे अपनी कमाई की धौंस मत देखा। अभी तो कुछ किया ही कहाँ है। धौंस तो तू तब देखेगा जब तेरी बीवी की कंपनी भी खरीद लूंगा। जुबान नोच लूंगा तेरी में। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है, पर तभी अनन्या वहाँ पहुँच गई। अभिनव, क्या कर रहे हो तुम? अरे, ये क्या कह रहा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कहता है तुम्हें मुझसे छीन लिया। ये सुनकर अनन्या अभिनव को चिराग से दूर कमरे के कोने में ले जाती है और उसे कान में कहती है कि वो अभिनव को छोड़ सकती है मगर चिराग को नहीं। उसे पार्टनर बनाए रखना उसकी मजबूरी है। अनन्या बताती है कि उसकी कंपनी डूबने वाली है, जिसे बचाने के लिए चिराग उसे इन्वेस्टर्स से मिलवाने वाला है। अनन्या ने इतना कहा ही था कि पीछे से चिराग की आवाज आई। अनन्या, वो आ गए। मीट इंडिया सबसे बड़े बिलियनर्स। अभिनव से हाथ छुड़ाकर अनन्या आगे बढ़ने ही वाली थी, इतने में सामने से 2 इन्वेस्टर्स आ गए। अभिनव ने जब हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो एक इन्वेस्टर अभिनव के हाथ में पहनी हीरा पन्ना वाली सोने की अंगूठी देखकर वहीं रुक गया और बोला, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारी 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर। थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स ने टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।